अक्षर अक्षर ये बताने की कृपा करे कि हमारे महाराज को ब्रह्मा ने क्या वरदान दिया था। श्रीमान, मैं आपके साथ ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का पुनरावलोकन करना चाहता हूं। बस यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। ठीक है, यदि आप ब्रह्मा जी के वरदान की व्याख्या करके अपने संदेह को दूर करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 हे महिषासुर, ओम ब्रह्मणे नमः। तब पूत महेश, ओम ब्रह्मणे नमः। समाधि त्यागो वत्स। हे आदिदेव ब्रह्मा जी, आपके चरणों में महिषासुर का कोटि कोटि नमन। कल्याण मस्तु हे महेश, हम तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा अनुसार मनोवांछित वरदान देने हेतु प्रकट हुए हैं। मांगो वत्स, जो भी अभिष्ट हो वो वरदान हमसे मांग लो। हे पितामह, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। जिस आकांक्षा से मैं दानव राज्य के सुख, ऐश्वर्य, वैभव, विलास को त्याग कर तप कर रहा हूं, मुझे मेरा अभिष्ट वरदान देकर मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण करें देव। बोलो दानवपति, क्या है तुम्हारी मनोकामना? हे सृष्टि रचयिता, विश्व विधाता, मैं सदा सर्वदा अजय अपराजित बना रहूं और मृत्यु भय से सर्वथा मुक्त रहूं। अर्थात अमृतत्व का वरदान प्राप्त करना ही मेरा अभिष्ट है। अक्षय आयु अर्थात अमृतत्व ही मेरी विकट तपस्या का लक्ष्य है। मुझे अपार वैभव, असीम ऐश्वर्य भोगने के लिए अमर कर दे आदिदेव। हे महेश, जन्म मरण, आदि और अंत का चक्र सृष्टि का अटल विधान है। इस अटल विधान से जन्म लेने वाला कोई भी जीव बच नहीं सकता। मात्र जीव ही क्या, प्रत्येक पदार्थ, चल अचल, जड़ चेतन, सबका अंत अवश्य भावी है। फिर एकमात्र तुम इससे कैसे बच सकते हो? वत्स, अमृत के अतिरिक्त तुम कुछ और वरदान मांग लो। नहीं पितामह, कदापि नहीं। अपने जीवन के असंख्य अनमोल क्षण जिस सिद्धि की प्राप्ति हेतु तप की ज्वाला में होम कर डाले, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव का जिस विधि से अंत होना निश्चित है, उसी विधि से उसका अंत होता है। हम तुम्हें अधिकार देते हैं कि तुम अपने अंत का सूत्र अपनी इच्छा अनुसार निश्चित कर लो, वही तुम्हारा वरदान होगा। यदि ऐसा ही है तो हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी,
ब्रह्मांड में कोई भी स्थित शक्ति अर्थात देव, दनुज, मनुज, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, दिक्पाल आदि किसी के भी द्वारा मेरा मरण न हो। यदि विधि का विधान, सृष्टि का नियम मरण ही है, तो हे पितामह, मेरा मरण किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो मुझे युद्ध में पराजित कर मेरे प्राण हरण कर सके। यही वरदान देकर मेरे अंत की नियति निर्धारित करें प्रभु। हे महिषासुर, तुम्हारी इच्छानुसार स्त्री शक्ति से ही तुम्हारे जीवन का अंत होगा। स्त्री के द्वारा ही तुम्हारा मरण हो सकेगा। यही हमारा वरदान है। जो आज्ञा पितामह। शुभम भवतु मंगलम। कहिए प्रधानामात्य जी, अब आप ब्रह्मा जी के वरदान की क्या समीक्षा करेंगे? देव, दनुज, मनुज, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, दिक्पाल आदि किसी के भी द्वारा मेरा मरण नहीं हो सकता। फिर एक सामान्य नारी के भय से आप जैसे मेधावी असुर को भयभीत होना कहां तक शोभा देता है? क्षमा करें असुरेंद्र, किंतु इस वरदान से तो यही प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने आपके साथ छल किया है और इस छल की नायिका एक स्त्री के रूप में प्रकट हो चुकी है। क्या कह रहे हो प्रधानामात्य? तनिक विचार कीजिए महेशराज। आपने जब अमरता का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने स्वयं चाही मृत्यु का विकल्प क्यों रखा? असुरेंद्र, आपका उद्देश्य एक था तो वरदान भी एक ही होना चाहिए था, और वो भी मात्र अमरता का वरदान। दानवराज, आपने स्वयं अपनी मृत्यु का आधार निश्चित करके अमरता के वरदान को निरस्त कर दिया। अर्थात आपके स्वयं के चाहे अनुसार किसी स्त्री द्वारा आपकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो दुर्मुख की दुर्दशा करने वाली स्त्री हो या कोई अन्य। तो ब्रह्मा जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम तो समझते थे वेद गर्भ ब्रह्मा जी पितामह होने के कारण देव और दानवों के समान भाव से देखते होंगे, परंतु वे भी असुरद्रोही विष्णु की भांति कपटी निकले, जिन्हें हमने तन मन समर्पित कर अपना आराध्य इष्ट मानकर दीर्घ काल तक तपस्या की। उन्होंने हमारे साथ कपटाचार किया। हम उस दुष्ट स्त्री का मान मर्दन करने के पूर्व तत्काल ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से स्पष्टीकरण मांगेंगे। हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, कदापि क्षमा नहीं करेंगे।